सो हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं चेनसॉ मैन के एपिसोड नंबर 27 को। और अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा गन डेविल आकी की बॉडी पर कब्जा करके आकी को एक गन फील्ड बना देता है, जिसके बाद आकी और डेंजी एक दूसरे के सामने आते ही एक दूसरे से बुरी तरह लड़ते हैं, जिसमें कई बेकसूर लोग भी मारे जाते हैं। पर बाद में सभी सिविलियंस डेंजी को अपना प्रोटेक्टर मान लेते हैं और उसकी मदद करते हैं। और आखिर में डेंजी आकी के अंदर अपनी सारी चेनसॉ घुसा देता है और आकी एक दर्दनाक मौत मरता है, जैसा कि फ्यूचर डेविल ने बताया था। तो चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी को। तो एपिसोड की शुरुआत आकी की डेथ से होती है, जहां पर अब आकी मर चुका था और हमें पता चलता है कि आकी ने काफी सारा पैसा बचाया था, जो उसने जाने से पहले आधा डेंजी को और आधा हिमिनो की फैमिली के नाम कर दिया था। और उन पैसों का इस्तेमाल करके डेंजी एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लेता है, जहां पावर और डेंजी अच्छा खाना खाते हैं और वीडियो गेम्स खेलते हैं। जिसके बाद डेंजी आइसक्रीम खरीदने बाहर जा रहा होता है और उसके पूछने पर कि क्या पावर को कुछ चाहिए, पावर कहती है उसे राइस बॉल और मीट चाहिए। जिसके बाद हम डेंजी को आइसक्रीम खरीदते देखते हैं और जाते वक्त डेंजी एक बेंच पर बैठ जाता है और वो आइसक्रीम वही खाने का डिसाइड करता है। और जब आइसक्रीम खत्म हो जाती है तो डेंजी देखता है कि वो इनाम जीत चुका था। पर उसके बाद डेंजी को याद आता है कि उसने आकी को मार दिया है और उसने जो कुछ खाया था बाहर आ जाता है और उसकी सारी आइसक्रीम वेस्ट हो जाती है। और अब उस हादसे के बाद से डेंजी काफ़ी परेशान था और आकी की डेथ को वो चाहकर भी नहीं भुला पा रहा था। जिसके बाद वो वहीं लेट जाता है और कहता है, आखिर मुझे क्या हुआ है, अब अच्छा खाना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और डेंजी वहीं लेटा पोचिता को याद करने लगता है। पर उसी वक्त वहाँ माकीमा आ जाती है और वो जाके डेंजी का हाथ टच करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। पर डेंजी बताता है कि कोल्ड हैंड से वो मरने नहीं वाला है और वो कहता है कि वो आइसक्रीम जीत गया। और माकीमा कह रही थी कि अगर वो ऐसा ही रहा तो वो इमोशनली भी अच्छा महसूस नहीं करेगा। और फिर माकीमा डेंजी को खड़ा होने कहती है, जिस पर डेंजी वुफ करते हुए खड़ा हो जाता है। और माकीमा डेंजी को उसके साथ उसके घर चाय पीने के लिए बोलती है और डेंजी माकीमा को चुपचाप फॉलो करता है। जिसके बाद हम माकीमा के घर को देखते हैं और वो बताती है कि वो सेकंड और थर्ड फ्लोर पर रहती है। जिसके बाद माकीमा डेंजी से पूछती है कि कहीं उसे डॉग से कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और माकीमा अपने घर का गेट खोलती है, जिसके बाद बहुत सारे डॉग्स डेंजी और माकीमा के पास आकर उनका स्वागत करते हैं। और माकीमा अपने डॉग्स को डेंजी के साथ इंट्रोड्यूस कराने के बाद चाय बनाने के लिए चली जाती है। और माकीमा डेंजी को कई सारे नाम की चाय बताते हुए पूछती है कि वो कौन सी चाय पिएगा, जिस पे डेंजी कहता है जिसका स्वाद अच्छा हो। और माकीमा डेंजी के लिए तिरामिसू चाय बनाकर लाती है और तभी एक डॉग माकीमा के पास आ जाता है और हमें पता चलता है कि इस डॉग का नाम भी तिरामिसू है। और जिस डॉग को डेंजी इस वक्त पेट कर रहा है उसका नाम क्रीम पफ है। और माकीमा अपने डॉग्स को ट्रीट देती है, जिसके बाद सभी डॉग्स उसे घेर लेते हैं। और डेंजी भी अपना खाना खा रहा था और चाय पीते वक्त वो सोचता है ये जगह दुनिया की सबसे बेस्ट जगह है। और माकीमा डेंजी के हाथों को टच करती है, जो कि अब गर्म हो चुके थे और वो उन डॉग्स को पेट करने की वजह से था। और डेंजी माकीमा को थैंक्स करता है और माकीमा के पूछने पर क्यों, डेंजी बताता है कि सिर्फ माकीमा की वजह से अब उसे अच्छा फील हो रहा है। और माकीमा डेंजी से कहती है कि वो काफ़ी चीज़ों से होकर गुजरा है, पर अच्छा हुआ कि वो जिंदा बच पाया। जो सुनकर डेंजी फिर से इमोशनल हो जाता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं है। और तभी सारे डॉग्स डेंजी को चाटने लगते हैं और डेंजी का मूड फिर से अच्छा हो जाता है। जिसके बाद माकीमा डेंजी से कहती है कि उसने उसकी जान बचाई है और वादे के मुताबिक अब वो डेंजी की कोई भी विश पूरी करने को तैयार है। और वो पूछती है कि आखिर डेंजी को क्या चाहिए। जिसके बाद डेंजी काफ़ी सोचता है और उसकी नज़र उस डॉग पर जाती है और डेंजी कहता है कि वो माकीमा का कुत्ता बनना चाहता है। जो सुनकर माकीमा डेंजी से दोबारा पूछती है कि आखिर उसका डॉग से क्या मतलब है। जिस पर डेंजी कहता है मैं एक समय पे सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था, पर अब 1000 से भी ज़्यादा चीज़ें हैं।
जो मुझे कंसीडर करनी पड़ रही हैं। और डेंजी आगे बताता है कि वो बेवकूफ़ है, क्योंकि जब वो आकी से लड़ रहा था तो शायद वो आकी की जान बचा सकता था, पर वहाँ इतने सारे लोगों की जान खतरे में थी, इसलिए उसे और कोई तरीका नहीं सूझा। और इसी वजह से डेंजी माकीमा का डॉग बनना चाहता है, ताकि उसे इन सब की चिंता ना करनी पड़े। जिसके बाद माकीमा पूछती है क्या वो सीरियस है, और डेंजी हाँ कहता है। और माकीमा कहती है कि उसके डॉग्स को उसकी हर एक बात माननी पड़ती है, और डेंजी कहता है उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर माकीमा डेंजी को हैंडशेक करने कहती है और उसे डॉग्स की तरह हरकतें करने कहती है, जो डेंजी करता भी है। जिसके बाद माकीमा डेंजी को अच्छा डॉग कहते हुए उसका सर सहलाती है और घर की डोरबेल बजती है। जिसके बाद माकीमा कह रही थी कि शायद पावर आ गई, और डेंजी के पूछने पर कि आखिर उसने पावर को यहाँ क्यों बुलाया, माकीमा कहती है डॉग्स ये सब नहीं सोचते। और डेंजी वुफ करता है, और माकीमा डेंजी को अपने साथ ले जाते हुए कह रही थी कि उसे दरवाज़ा खोलना होगा, क्योंकि वो अब पावर को मारने वाली है। जो सुनते ही डेंजी कंफ्यूज हो जाता है और उसे लग रहा था कि शायद ये मजाक था, पर फिर माकीमा डेंजी को दरवाज़ा खोलने कहती है और डेंजी को वही आवाज़ सुनाई देती है जो उसे दरवाज़ा खोलने से रोक रही थी। और माकीमा कहती है कि उससे अपना दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है और वो उस पर भरोसा कर सकता है। और डेंजी दरवाजे के पास बढ़ता है, पर उसे याद आता है कि कल उसका जन्मदिन है। और हम पावर को देखते हैं जिसके हाथ में केक था, और पावर डेंजी का नाम लेती है। जिसके बाद माकीमा पावर को मार देती है और पावर की बॉडी नीचे थी। डेंजी अभी भी कंफ्यूज था। वो माकीमा को देखता है जहां माकीमा कह रही थी कि उसके हाथ फिर से ठंडे हो गए हैं, इसलिए उन्हें अंदर चलना चाहिए। और माकीमा स्माइल कर रही थी, पर डेंजी शॉक में था। जिसके बाद दोनों अंदर चले जाते हैं और माकीमा थोड़ी और चाय बनाने के लिए जाने लगती है, पर डेंजी उसे रोकते हुए पूछता है कि क्या वो कोई सपना देख रहे हैं। और फिर माकीमा डेंजी की गोद में लेट जाती है और वो हंसने लगती है। डेंजी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, और थोड़ी देर हंसने के बाद माकीमा उठती है और डेंजी को उसकी शर्ट उतारने को कहती है। डेंजी सोचने लगता है, और माकीमा कह रही थी कि अब तक तो उसकी शर्ट उतर जानी चाहिए थी। डेंजी अपनी शर्ट उतारता है और माकीमा दोबारा उसकी गोद में लेट जाती है और उसकी चेंसों पर फिंगर करते हुए कहती है तेरी जिंदगी के बदले पोचीता ने तुझे अपना दिल दिया, पर वो कोई प्रॉमिस नहीं बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट था। और माकीमा आगे कहती है कि उसने अपने आप से कई बार पूछा कि आखिर वो पोचीता और डेंजी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे तोड़ सकती है। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो डेंजी को हर खुशी देगी, और इसी वजह से उसने डेंजी को आकी जैसा बड़ा भाई दिया, उसे एक छोटी बहन दी, उसने उसे एक परिवार दिया और फिर उससे छीन लिया, ताकि वो इतना टूट जाए कि जीना ही छोड़ दे और कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए। और डेंजी सब कुछ चुपचाप सुन रहा था। और माकीमा आगे कहती है अब से जब भी तेरी जिंदगी में खुशी आएगी मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। अगर तूने नए दोस्त बनाए तो मैं उन्हें मार दूंगी। अगर तेरी कभी कोई फैमिली हुई तो वो ज़्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रहेंगे। और फिर फाइनली डेंजी पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहती है, जिस पर माकीमा कहती है कि उसे अब अपने गुनाहों का भुगतान करना होगा। और डेंजी माकीमा की तरफ देखता है, और माकीमा बताती है कि उसने डेंजी के दिमाग में उस दबी हुई मेमोरी को देखा है, और वही दरवाज़ा हमें दिखता है। और माकीमा बताती है कि बच्चे अक्सर अपनी बुरी यादें दरवाजे के पीछे बंद करके भूल जाते हैं। और माकीमा कहती है उस दरवाजे के पीछे वो याद है जहां डेंजी ने अपने फादर को मारा था। और फाइनली वो दरवाज़ा खुल जाता है, और उस दरवाजे के पीछे डेंजी के फादर मरे हुए थे। और हमें पता चलता है कि एक रात को नशे की हालत में डेंजी के फादर ने उसे मारने की कोशिश करी थी, और डेंजी ने अपनी जान बचाने के लिए अपने ही फादर को मार दिया था। पर बाद में इस डेथ को सुसाइड का नाम दे दिया गया, ताकि याकूजा डेंजी के थ्रू अपना कर्ज ले सके। जिसके बाद हम माकीमा और डेंजी को देखते हैं, जहां माकीमा कह रही थी दरवाज़ा खुल गया डेंजी। और वो डेंजी को याद दिलाती है कि कैसे उसने अभी पावर को मारने में उसकी मदद करी, और वो उस समय शायद आकी को भी बचा सकता था। और माकीमा डेंजी से कहती है कि क्या इतना कुछ करने के बाद डेंजी को एक नॉर्मल लाइफ मिलनी चाहिए। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, और इस एपिसोड के साथ ही
आकी और पावर दोनों ही मर चुके हैं। पर गाइज आपको क्या लगता है कि आखिर माकीमा डेंजी का कॉन्ट्रैक्ट पोचिता से क्यों तोड़वाना चाहती है? आखिर वो डेंजी को एक नॉर्मल लाइफ क्यों जीने नहीं देना चाहती? और अब इसके आगे क्या होगा, ये तो हम देखेंगे इसके अगले एपिसोड में। और गाइस इस वीडियो में कोई शाउट आउट नहीं है, क्योंकि पिछली वीडियो में काफ़ी सारे लोग शाउट आउट मांग रहे थे, जो कि पॉसिबल नहीं है और इससे वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए पहले 3 कमेंट्स जो मेरे पास आएंगे मैं उन्हें ही शाउट आउट दे पाऊंगा। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।